आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में मौजूद है। शाहजहाँपुर एक ऐतिहासिक नगरी, एक ऐसी नगरी जहां पर तमाम कौमों के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। आज़ादी के वक्त यहाँ के लोगों ने ख्वाब देखा था कि आज़ादी के बाद ये शहर तरक्की की नई इबारत लिखेगा, लेकिन अफसोस कि आज़ादी के 70 साल बाद भी वो ख्वाब आज तक अधूरे हैं। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से मैं आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि शाहजहाँपुर का इतिहास क्या है। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम अहम तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर मालवे का एक अहम हिस्सा है। शाहजहाँपुर सतह समंदर से 545 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। इस तारीखी शहर का नाम मुगल शहंशाह शाहजहां के नाम से मौसूम है। मुगल शहंशाह शाहजहां जब मालवा में चंदेरी के रास्ते से दाखिल हुआ तो इसी रास्ते से होते हुए बरहानपुर गया था। शाहजहां को यहाँ की आबो हवा और कुदरती मनाजिर ने बहुत मुतासिर किया था। चुनाचे जब शाहजहां हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो उसने इस जगह की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ शहर को बसाया और मीर बेगों को 1640 में यहाँ का कोतवाल मुकर्रर किया। तारीख के औराख में तो इस शहर का नाम शाहजहाँपुर है, लेकिन तगय्युरात ज़माना के साथ इसका नाम शाहजहाँपुर से बदलते बदलते शाहजहाँपुर हो गया। शाहजहाँपुर अपने क़याम से 1707 तक मुगल हुकूमत के ज़ेरे नगी रहा, लेकिन औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद ये इलाका सिंधिया हुकूमत का एक अहम हिस्सा बन गया। सिंधिया हुकूमत में शामिल होने के बाद यहाँ इंतज़ामी नुक्ता नज़र से बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। शाहजहाँपुर मुश्तरका तहजीब का शहर है। यहाँ पर मुसलमानों की बूदोबाश सदियों से जारी है। ऐसा नहीं है कि शाहजहाँपुर को मुगल शहंशाह शाहजहां के बसाने के बाद इस्लामी तहजीब से वाक़फियत हुई, बल्कि यहाँ मुस्लिम बादशाहों की आमद से कब्ल सूफिया के जरिए इस्लामी तालीमात पहुँच चुकी थी। शाहजहाँपुर में इस्लामी तहजीब के नुकूश हमें सूफिया की आमद के साथ ही मिलने लगते हैं। सूफिया की आमद से शाहजहाँपुर में न सिर्फ इस्लामी तालीमात आम हुई, बल्कि इंसानियत का सर भी बुलंद हुआ। यही वजह है कि आज भी इस शहर में मुश्तरका तहजीब के नुकूश बहुत मुस्तहकम दिखाई देते हैं। खाखरा खेरी का नाम जब उसका शुरू में रखा गया तो यहाँ पर खाखरे के काफ़ी फेट्स है, जिसे कि पलास कहते हैं। तो इस चीलन नदी के किनारे का ये पूरा इलाका है। तो यहाँ पर ग्राम गिरवर भी लगता है, ग्राम तिंगतपुर भी है, और पनवाड़ी और आसपास के जो ग्राम हैं, इन ग्रामों में खाखरे का जो पेड़ काफ़ी हुआ करते थे और बिल्कुल बियाबान और सुनसान इलाका था, निर्जन इलाका था। जब ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग उसको देखते हैं तो इसको खाखरा खेरी कहा गया और लोग खाखरा खेरी के नाम से जानते थे। लेकिन जब शहंशाह शाहजहां यहाँ पर आए तो शहंशाह शाहजहां की याद में लोगों ने इसका नाम शाहजहाँपुर रखा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां ने यहाँ पर काफ़ी विकास करवाया था। यहाँ पर जमा मस्जिद का निर्माण करवाया, पुरानी कचहरी का निर्माण करवाया, किले का निर्माण करवाया, परकोटे का निर्माण करवाया, और शाहजहाँपुर से बदलते 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 इसका नाम शाहजहाँपुर हो गया। यहाँ पर 1640 ईस्वी तक से लेकर तो सन 1707 ईस्वी तक मुगलों का राज रहा, और सन 1760 में मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद यह हिस्सा सिंधिया हुकूमत का एक अहम हिस्सा बन गया। और सिंधिया हुकूमत, जो कि मराठा थे, उन्होंने मुग़लों की जो दी गई बेहतरीन नायाब चीज़ें थी उनको काफ़ी सजो के रखा और इस क्षेत्र का काफ़ी उन्होंने विकास करवाया। मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर एक जिले की हैसियत रखता है। शाहजहाँपुर जिले का कुल रकबा 6195 किलोमीटर है, जो रियासत मध्य प्रदेश का 2.08% है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक शाहजहाँपुर की कुल आबादी 12,90,685 थी, जो 2011 में बढ़कर 15,12,353 हो गई। इसमें मर्दों की तादाद 7,79,900 और ख्वातीन की आबादी 7,32,453 है। और इसमें अगर शरह ख्वानदगी की बात करें तो मर्दों में 83.19 और ख्वातीन में 56.36% है।
शाजापुर की बात ना करें, अपन ज़िले की ना करें, प्रदेश और देश ही ले लें, शिक्षा और रोजगार दोनों में मुस्लिम समाज का परसेंटेज दिनों दिन गिरता जा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, हमारे कौम के रहनुमा जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। शासन तो चाहती है कि आप लोग पढ़ें, आपके बच्चे पढ़ें, लेकिन अपने जो है प्रचार प्रसार सही कर नहीं पाते हैं। अपने रहनुमा लोग जो भी हैं, हम जिनको चाहते हैं, या अपने घर वाले हैं, अपने अभिभावक हैं, वो लोग इस ओर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए शिक्षा का जो है स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। शिक्षा हमारी हो नहीं पा रही पूरी, इसलिए हम जो है रोजगार नहीं पा रहे हैं, तो हमारी स्थिति दिनों दिन और ख़राब हो रही है हर क्षेत्र में। शाजापुर एक कदीम और तारीखी शहर होने के साथ मुश्तरका तहजीब का मरकज जरूर है, लेकिन मुश्तरका तहजीब के अमीन इस शहर को आज़ादी के बाद हमारे सियासतदानों की नजर लग गई। मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे में जितनी भी पार्टियों की हुकूमतें कायम हुई हैं, सब ने इस शहर को हर तरह से नजरअंदाज किया है। यही वजह है कि यहाँ की तरक्की को भी लोग उसी तनाजुर में देखते हैं। और अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी इसी मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। तालीम, तंजीम और तिजारत कौमों के उरूज ज़वाल में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। कहने को शाजापुर एक कदीम और तारीखी शहर जरूर है, लेकिन आज़ादी के बाद शाजापुर की हमजहत तरक्की की बात करें तो शाजापुर ने वो तरक्की हासिल नहीं की जो उसकी कदीम तारीख का हिस्सा रहा है। मालवे का ये तारीखी शहर आज भी तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है। उसकी वजह साफ है, आज़ादी के बाद यहाँ की हमजहत तरक्की के लिए जो मंसूबा बनाया जाना चाहिए था, उसको नजर में रखकर हमारे सियासी रहनुमाओं ने काम ही नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे तरक्की के मैदान में आगे नहीं आ सके। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज के हालात पर नजर डालें तो और भी हालात बदतर नजर आते हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर किसी शहर के बस स्टैंड पे आप उतरेंगे, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बताऊँ, किसी शहर के बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे जब हम उतरेंगे तो हम वहाँ से हमें ये चीज़ देखना समझना नहीं पड़ेगी कि कौन सा इलाका मुसलमान का और कौन किसका है। हम जहाँ जाएंगे रास्ते में अगर गंदगी पड़ी हुई है, लाइटें बंद है, बड़ी बड़ी नालियाँ भरी हुई हैं कीचड़ों से, तो समझ लेना कि ये मुस्लिम बस्ती है। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि अब अपन गुलामी से आज़ाद हो गए। हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमान सभी ने तो लड़ाई लड़ी और कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका नाम आज भी अमर है। उन अमरों में, अमर लोगों में अपने लोगों का नाम बहुत कम आता है, मुस्लिम समाज के लोगों का। उसका कोई आज तक उनके परिवार को लाभ नहीं मिल सका हैगा। और इतनी आज़ादी थी कि आज़ाद हो गए, तो इस आज़ादी से तो वो गुलामी अच्छी थी अंग्रेज़ों की, जो कि सामान्यों में नौकरी तो मिलती थी, पेट भर खाना मिलता था। आज के ही मुस्लिम समाज के लोग इतने परेशान हैं। मैं नगर पालिका में था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी योजना आई नहीं तो कहीं हैदराबाद का पता दे दिया, राजीव गांधी मिशन उसके अंदर मकान बनाने के लिए दिया था। कहीं है तो दाढ़ी बनाने वाले को 50,000 का विधायक महोदय की तरफ से वो रहता हैगा, तो वो उन्हीं लोगों को। शाजापुर में किसी को लाभ नहीं दिया है, अगर कोई दिया है तो सब हिंदू समाज को दिया, मुस्लिम समाज को बिल्कुल नहीं दिया। मैं खुद नगर पालिका में था, काम होते थे वो भी भेदभाव से होते थे। 29 पार्षद में 3 पार्षदों में मैं एक पार्षद था, इसलिए बहुत दुख है और समाज के अंदर रोष भी बहुत है। उसकी वजह साफ है, यहाँ के मुसलमान आज़ादी के बाद सियासी पार्टियों के लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं रहे। आज भी उनका इस्तेमाल एक वोट बैंक के तौर पर ही होता है। हालांकि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं। इन दोनों सियासी पार्टियों ने यहाँ के लोगों से दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन अपने दावों का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं किया। विकास करना चाहा कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन क्या है कि सांसद अधिकतर, देश आज़ाद हुआ जब से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का रहा। वो कहीं ना कहीं जहाँ शाजापुर के एमएलए चाहते कुछ करने के लिए, वो कहीं ना कहीं रोड़े अटका दिया करते थे। मतलब शाजापुर का बाईपास हुआ या कोई औद्योगिक क्षेत्र हुआ या कुछ भी हुआ, वो टोटल राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ आया है। आज के मैं बताता हूँ, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में
मुस्लिमों से जुड़ी हुई जितनी भी संस्था हैं वो तमाम भंग पड़ी हुई है। माननीय दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तो उनके कार्यकाल में जितनी भी मुस्लिमों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं या जो कुछ भी समितियां वो पूरी बनी हुई रहती थी, चाहे मदरसा बोर्ड हुआ या वक्फ बोर्ड हुआ या उर्दू अकादमी हुई या अन्य संस्था हुई। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में इन चीज़ों को कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से माइनॉरिटी का और अल्पसंख्यक का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। देश की आज़ादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे। 16 साल 285 दिन उन्होंने इस देश पर राज करा। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी माननीय इंदिरा गांधी जी। 16 साल 91 दिन उन्होंने इस देश पर राज करा। तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। 5 साल 32 दिन उन्होंने भी राज करा। फिर चौथे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, जिन्होंने अपना कार्यकाल 10 साल 40 दिन निकाला। इससे अगर अंदाज़ा लगाओ आप तो 47 साल 48 दिन इस देश पे मुसलसल कांग्रेस की सरकार रही। आज आप देखो 2 साल 2.5 साल में हमारे अच्छे दिन की बात करते साहब, आप 47 साल का तो बताओ मुसलमानों को क्या दिया। आज मुसलमानों की हालात देखो, आप सड़क पे या तो पंचर जोड़ता हुआ मिलेगा, मैकेनिक बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत कायम है। कहने को इस हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अगर मुसलमानों से मुताल्लिक इदारों की बात करें तो सभी इदारे बीमार हैं। इन इदारों में हम वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज हाउस, मसाजिद कमेटी, उर्दू अकादमी और अक़लियती कमीशन को शामिल कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 14 सालों में सूबे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही हुकूमतें रही हैं, और इन दोनों ही पार्टियों की हुकूमतों ने जहां दूसरे इदारों के बजट में 50 से 80% का इजाफा किया है, वहीं मदरसा बोर्ड के बजट में 14 साल में कुल 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया। इस तरह से उर्दू के बका की बात करें तो सूबे में 1976 में उर्दू अकादमी का क़याम अमल में आया, लेकिन इन सालों में उर्दू अकादमी का बजट 27 लाख से आगे नहीं बढ़ सका। बीजेपी की इन मानों में तारीफ की जा सकती है कि उसने उर्दू अकादमी के बजट को 27 लाख से बढ़ाकर 56 लाख रुपए किया है। शाहजहांपुर में मुस्लिम समाज की तालीम, माशी और माशरती तरक्की जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। अगर उसकी तरक्की में हुकूमत की कोशिशें शामिल हो जाती तो दूसरी कौमों की तरह उसका भी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता। उर्दू की स्थिति तो साहब बस से बदतर है। यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट पहले से शाहजहाँपुर, हम देश आज़ादी के बाद से हर टाइम मांग करते हैं, हर सरकार से, पिछली सरकार से भी, वर्तमान सरकार से भी, हमारा एक हाई स्कूल दे दो। वो साहब आज तक हमारा हाई स्कूल दोनों सरकारें नहीं दे पाई। हमारे बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते हैं उर्दू ज़बान को। तो हमारी गुजारिश है, जो भी शिवराज सिंह जी बैठे हैं, कि चलो पिछली सरकार ने नहीं की, कोई भी कारण हो सकते हैं, आप कर दीजिए ये काम। आपने इसके लिए बहुत कोशिश की, बहुत कहाँ तक गए? हम इसको हमने हमेशा कलेक्टर साहब को दिया ज्ञापन, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने एमएलए साहब को दिया, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति का मेंबर रहा, मैंने वहाँ पर भी इस मुद्दे को रखा, वहाँ प्रस्ताव बनाया, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में चले जाता। कि जब किसी चीज़ को ख़त्म करना होती है और किसी को धर्म भरम करना होता है, उस कौम को धर्म भरना, मेरा एक इशारा ये है, समझ लीजिए आप, कि किसी कौम को धर्म और भरम करना होता है तो उसकी ज़बान को छीन ली जाए। आज हमारे साथ जो हालात पेश आ रहे हैं वो ये हालात है कि हमारी ज़बान को ख़त्म किया जा रहा है, और उसके पीछे हमारी जो कौम दर बदर भटक रही है और हालात ख़राब होना, उसकी वजह ये है। एक तो हमारे लोगों में उसका रुझान नहीं है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आजकल अंग्रेज़ी एजुकेशन और हिंदी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नौकरियों की तरफ क्या होता है, इस वजह से उर्दू का ज़वाल आ गया है। अरबी पे ज़रूर ध्यान मजहबी उसमें दिया जाता है, लेकिन उर्दू पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। आजकल वजूद की लड़ाई, संस्कृतियों की लड़ाई में यही है कि वजूद इनका कम से कम हो और ये फेडअप होते चले जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर शाहजहाँपुर में।
दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाहजहाँपुर के विकास की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की, दोनों पार्टियों ने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन शाहजहाँपुर का वो विकास नहीं हो सका जो यहाँ के लोगों का ख्वाब था। इसकी वजह क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाहजहाँपुर के विकास की। यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ज़बान व अदब के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो हमें देखते हैं कि यहाँ पर जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि मैं देख रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मुल्क के आईन में उन्हें यकसा हुकूक दिए गए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क की रियासती और मरकजी हुकूमतों ने इसकी पासदारी नहीं की। यही वजह है कि मुल्क में अक़लियतों की समाजी, माशी और तालीमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जितनी भी कमेटियां कायम की गईं, उन सभी ने अपनी रिपोर्ट में मुल्क में मुसलमानों की समाजी हालत को दलितों से भी बदतर करार दिया है। ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद सिर्फ शाहजहाँपुर के मुस्लिम समाज का ख्वाब अधूरा रह गया हो, बल्कि मध्य प्रदेश क्या मुल्क के मुसलमानों के ख्वाब भी आज तक अधूरे ही हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास 66,000 करोड़ रुपए की वक्फिया इमलाक है, वो वक्फ बोर्ड कंगाल है। इसकी वजह है कि उसकी 70% जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। इन कब्जों में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कब्जे भी शामिल हैं। शाहजहाँपुर में भी वक्फिया इमलाक का यही हाल है, जो मध्य प्रदेश के दूसरे इजला की वक्फिया जमीनों का है। सरकार वादा तो करती है, लेकिन इस वादे पर अमल कभी नहीं होता। यहाँ पर खेती में भी बहुत सारी ज़मीन है जो हमारे लोगों को कई को पता ही नहीं है, मुस्लिम समाज को ही नहीं पता है कि ये हमारी ज़मीन है। रिकॉर्ड के आधार पर जब अपन उनसे बोलते हैं कि भाई अपनी ज़मीन है, बोलते कागज़ लाओ, कागज़ बताते हैं, कागज़ गायब हो जाते हैं, नाम दूसरों ने चढ़ा रखे हैं। यहाँ पर वक्फ का ये समझें आप साहब के लोगों ने कब्ज़े के साथ साथ वहाँ पर कॉलोनी काट दी है, कईयों ने आरा मशीन लगा रखी हैं, कईयों ने अपने घर बना लिए हैं वहाँ पर। बीच में भी हमने एक्शन लिया था, एक्शन लेने पे उसको तोड़वाने के लिए भी जो है कार्रवाई हुई थी, फिर ठंडे बस्ते में बात चली गई। एक्शन लेने जाते हैं, कानून आड़े आ जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है इसका, यहाँ पर मेन जो बॉडी है, जो मेन कानून है, वो कहता है भाई ये आपका मामला है, आप आपके कानून उसमें ट्रिब्यूनल में निपटाएं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का इतना लचीला कानून है कि आज आप कहीं भी जाएं, आप कब्जा कर लीजिए, उस पर कोई एक्शन ही नहीं होता। एक्शन लेने जाते हैं अपन उसमें कोर्ट से, तो वो उधर डाइवर्ट कर देते हैं केस को। वो बरसों चला आता, केस चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है, बहुत सारे केस चल रहे हैं। किसी भी मुल्क, समाज और माशरे की हमजहत तरक्की में तालीम के बाद तंजीम बुनियाद का किरदार अदा करती है। ऐसा नहीं है कि शाहजहाँपुर के मुस्लिम नौजवानों में तालीम हासिल करने का शौक नहीं है। यहाँ का मुस्लिम तबका भी खुद को जेवर तालीम से आरास्ता करके खुद कफील बनना चाहता है, लेकिन ये नौजवान उस वक्त मायूस हो जाता है जब उसकी लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की फलाही स्कीमों का फायदा उसको नहीं मिल पाता, और जब वो अपनी कोशिश से तालीम हासिल कर लेता है तो उसे रोजगार के मौके फराहम नहीं होते, उसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से मुस्लिम नौजवान आपको मिल जाएंगे जो पढ़ लिख कर भी अपनी और घर की जरूरियात जिंदगी के लिए छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं, टायर के पंचर जोड़ने, हम्माली करने पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत की जानिब से पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को सही तरबियत देकर रोजगार के मौके फराहम किए जाने का मुनासिब इंतजाम किया गया होता तो मध्य प्रदेश की दूसरी कौमों के नौजवानों के साथ मुस्लिम माशरे की भी तकदीर बदल सकती थी। सरकार की योजनाएं तो आती हैं, केंद्र गवर्नमेंट की भी आती है, राज्य गवर्नमेंट की भी आती हैं, लेकिन अधिकारी हम उसको सही मायने में ओबलाइज पूरे शहर में कर नहीं पाते हैं। और किसी को अगर पता भी लग जाता है किसी समाज के व्यक्ति को कि यार ये योजना अपने समाज के लिए आई है, अपन जाएं, तो उनको उस चीज़ में टाला मटोली करके उसको टाल दिया जाता है, पूरी तरह से उसका लाभ नहीं दिया जाता।
रोज़गार के मामले में ले लें, कार्य के मामले में ले लें, उनको हमेशा नीचे ही देखने को मिलता है। आपके सामने आपको बुला तो लेते हैं, वो आपको संतावना दे देते हैं कि हाँ बिल्कुल आपका काम कर दिया जाएगा, लेकिन आपके वहाँ से हटने के बाद में आपकी फाइलों को या तो वहाँ से नज़ारत कर दिया जाता है या फिर उनको नीचे दबा दिया जाता है। जब भी उनसे किसी काम, रोज़गार, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उनसे जानकारी मांगी जाती है तो वो यही कहते हैं हाँ साहब बिल्कुल आपका नंबर आने वाला है और हम आपको सूचना करते हैं। लेकिन काम में बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा मशक्क़त और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है, तब भी जाके वो काम नहीं होता है। आज़ादी के बाद में 15 अगस्त 1947 को जैसे ये देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान बना, बड़ी बड़ी बातें संविधान में मुसलमानों के लिए की गई, लेकिन आज़ादी के आज 70 साल बीत चुके हैं, मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शाहजहांपुर के बाशिंदों की हमाजहत तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मुस्लिम समाज को भी अपनी बेदारी का सबूत देने की जरूरत है। अगर हुकूमत अपने सियासी मफाद से आगे निकलकर यहाँ के शहरियों की तरक्की के लिए मंसूबाबंद तरीके से इक़दाम करे तो उससे न सिर्फ शाहजहांपुर की तरक्की होगी, बल्कि शाहजहांपुर की तरक्की के साथ यहाँ का सबसे पसमानदा कहा जाने वाला मुस्लिम समाज भी तरक्की की राह में आगे आएगा और उसकी तरक्की से मध्य प्रदेश में तरक्की की एक नई इबारत लिखी जाएगी। दोस्तों, आज़ादी के बाद शाहजहांपुर की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर आधारित टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।